और एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान जैसे ही कहेंगे हम असेंबलियां तोड़ देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मार्च के एंड तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से ये भी खबरें आ रही हैं कि इनके MPs जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, हमें तो 6 माह कम से कम चाहिए, अपने और पैसे खर्च करने हैं, हमने सीटें जीतनी है, हल्कों में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो हर जगह पर रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये बेसिकली ये भी एक पत्ता था जो खान साहब ने चला, और इनके पास पत्ते ख़त्म हो गए थे। ये आखिरी पत्ता था उनके पास कि अच्छा अब मैं कुछ सोचूं, कोई नई क्राइसिस क्रिएट करूं। तो ये उन्होंने नई क्राइसिस क्रिएट की है, और वही आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपको दे रहा था कि जी 60% पाकिस्तान जो है वो हम छोड़ रहे हैं, तो अब तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मगर अगर इसमें संजीदगी होती तो कम अज़ कम सिंध असम्बली से तो ये छोड़ जाते ना, कम अज़ कम। अगर पंजाब नहीं छोड़ते और KP अभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे हैं ना सिंध में तो इनके पास है ही कुछ नहीं, तो कम अज़ कम सिंध असम्बली तो छोड़ के चले जाते ना। ये कम अज़ कम पता तो लगता जैसे इस्लामाबाद छोड़ के गए हैं, मगर अभी भी उनके लोग जाके अदालतों में घूम रहे हैं कि हमने तो नहीं छोड़ा, हमने तो रिज़ाइन नहीं किया। तो रास्ते तो अभी खुले छोड़े हुए उन्होंने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खान साहब अभी भटक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना क्या है, करना क्या है, और उनको नज़र ये आ रहा है कि ये हुकूमत डट गई है। अब नई आर्मी की लीडरशिप जो आई है वो भी बिल्कुल किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेगी। सर्टनली खान साहब के हक़ में तो कुछ नहीं करेगी, वो नून लीग वगैरह के हक़ में भी कुछ नहीं करेगी, मगर क्योंकि गवर्नमेंट बैठी हुई है तो उनको तो कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का भी। अब उनको हक़ और उनके ख़िलाफ़ की बात ही नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जब किसी के ख़िलाफ़ हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, अदरवाइज़ वो बैठी रहे तो कुछ नहीं होता। तो अब मैं समझता हूँ कि खान साहब की पोजीशन कमज़ोर हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। एक दिन कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करें, दूसरे दिन कहते हैं सिर्फ इलेक्शन के ऊपर होंगे, तीसरे दिन कहते हैं कि वहाँ से भी हम भागते हैं, फिर कहते हैं कि हम अगले हफ्ते जुमे हफ्ते तक हमने आपको कहा है, फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे। इनसे कुछ नहीं होना। और ये मैं आपको बता दूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ये जो कहते हैं ना कि जब आप कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब को पता चल जाएगा जिस दिन वो ये करेंगे ना कि जी अब डिज़ोल्व कर दो जी KP। हम सबसे पहले तो परवेज़ इलाही कहेगा KP करो ना, ठीक है, फिर पहले वो निपटो, सिंध करो, वो निपटो, फिर आप हमारे पास आएँ, ठीक है ना। तो जब वो इनके पास आएंगे तो उस वक्त तक परवेज़ इलाही ने अपना कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ लिया होगा। वो नया रास्ता सबको पता है, आसिफ जरदारी साहब बैठे हैं, जरदारी साहब मुतहरिक हो चुके हैं, और आज जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के घर भी पहुंच गए। हाँ, तो मतलब है कि उनके पास भी रास्ते हैं, कुछ कानूनी रास्ते हैं और कुछ दूसरे रास्ते भी हैं। तो परवेज़ इलाही साहब को भी अब जैसे कहते हैं ना ग्राउंड पे देखना पड़ेगा। बाजवा साहब की तो उन्होंने जान बचा ली, अगर कब तक PTI वाले नहीं माफ़ करेंगे, खान साहब भी नहीं माफ़ करेंगे। डबल गेम सबको पता, डबल गेम हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतर यही होगा कि अब खान साहब जो हैं एक अपना गलती तस्लीम करें। यू टर्न्स में तो मास्टर है वो। फेस सेविंग उन्हें नहीं मिलेगी, फेस सेविंग नहीं मिलेगी। यू टर्न करें प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए, और कि हम पार्लियामेंट वापस आते हैं अनकंडीशनली। अनकंडीशनली हम पाकिस्तान पार्लियामेंट वापस आते हैं, कोई डिज़ोल्व नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि आइनी तरीका इख्तियार करना चाहिए, और हम आए हैं अब आप, और अनकंडीशनली आए हैं। और फिर ये कि जी वहाँ बैठ के बातचीत की जाए कि कब इलेक्शन होनी है और कब नहीं होनी, वहाँ अपने मतालबे जो है वो पेश किए जाएँ। और अगर बात आगे बढ़ती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बढ़ती तो कोई बात नहीं। आपकी पॉपुलैरिटी आपको इतनी है तो 6 माह और इंतज़ार कर लें, व्हाट्स द बिग डील। जरदारी साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही के साथ तो उनकी दूरियां चल रही हैं। कुछ अरसे तक दूरियां चलेंगी, जितनी जल्दी भी कोई ज़रूरत नहीं परवेज़ इलाही साहब के साथ मुज़ाकरात करने की। अभी तो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान का मसला चल रहा है ना। परवेज़ इलाही साहब को इस बात का पता है कि अगर वो डिज़ोल्व करते हैं इमरान खान की बात मान के, तो इलेक्शन होती है वहाँ, तो इमरान खान को फिर परवेज़ इलाही की क्या ज़रूरत है? क्यों फिर इमरान खान एक कैदी बन जाए परवेज़ इलाही का 10 सीटों के साथ, 15 सीटों के साथ? यही नवाज शरीफ को भी यही प्रॉब्लम था ना कि ये परवेज़ इलाही 10 सीटें 12 सीटें लेके ये चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ये ब्लैकमेल करता है हमें। तो इमरान खान आपका ख्याल है खुश है इससे? इमरान खान आपका ख्याल है परवेज़ इलाही के बारे में क्या सोचता है? आपको क्या पता परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं? अब वो कहते हैं मैंने वो नैपी वाली बात तो एम ही कर दी थी, एम ही नहीं की थी। आप सारा अपने मफाद सोचते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि परवेज़ इलाही साहब को खुली छुट्टी मिल जाए और वो फिर 15 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर बन जाए और जिसकी मेजॉरिटी है वो बाहर बैठे रहें, नहीं चाहेंगे। अब परवेज़ इलाही साहब धड़ाधड़ पैसे खर्च कर रहे हैं पंजाब में, अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, गुजरात और उस सारे इलाके में, ताकि जब भी वक्त आए, अगर तो PTI के साथ मिल के करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर आज़ाद भी खड़ा होना पड़े तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो
मवाद होनी चाहिए। मुझे यकीन है इस बात का कि अगर डिज़ोल्व हो जाता है असेंबली और नई इलेक्शन की तरफ ये जाते हैं तो इमरान खान कभी भी परवेज़ इलाही के साथ अलायंस नहीं करेगा। इमरान खान साहब कुछ बातें कुछ समझ गए हैं ना कि ये लोटे लोटे ही होते हैं, और अगर वो चोर एक को कहते हैं तो दूसरे चोर के साथ जब करते हैं तो बड़ा मसले बन जाते हैं। तो ये समझ गए हैं, तो इलेक्टेबल्स तो आज भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। हाँ, मगर अब ये है कि अगली इलेक्शन में क्या वो इलेक्टेबल्स को साथ लेंगे या ऐसे लोग साथ लेंगे क्योंकि अगली इलेक्शन में खान साहब को तो ये है ना कि जी वोट तो खान को मिल रहा है। उन्होंने ये तो शो तो कर दिया ना कि वोट खान का है, किसी और का नहीं है। वो जो बाई इलेक्शन में उन्होंने जो प्रूव किया, तो वो तो जिसको खड़ा करेंगे उसको वोट मिल जाएगा, वोट पीटीआई को मिलेगा। तो इसलिए अब उनको क्या ज़रूरत है परवेज़ इलाही की? अभी तो ज़रूरत है, बिकॉज परवेज़ इलाही के बगैर वो उड़ जाते हैं और पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाती है। पीडीएम की गवर्नमेंट को तो उन्होंने नहीं आने देना। तो इसलिए मैं समझता हूँ परवेज़ इलाही को भी इस बात का पता है। तो अब परवेज़ इलाही भी अपने हाथ पैर मार रहे होंगे। मुनीस इलाही जो है उसके अपने एम्बिशंस हैं, वो तो अगर उसका मौका मिले तो वो पीटीआई ज्वाइन कर ले, वो अलग क्यू ना रखे। मगर क्योंकि वो अब क्यू है और क्यू के लोग भी हैं, तो ये किसी स्टेज के अंदर अगर ये जज्ब हो जाते हैं पीटीआई के अंदर, तो मुनीस इलाही साहब को ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक सीट मिल जाएगी, एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी, और परवेज़ इलाही साहब फारग हो जाएंगे, बिकॉज वो तो चीफ मिनिस्ट्री से कम ले नहीं कुछ सकते। तो फिर यही है कि मुनीस इलाही जो है वो पीटीआई का हिस्सा बन जाएगा। और पीटीआई के अंदर बहुत से लोग हैं जो मुनीस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आइडियोलॉग्स हैं, पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, वो तो जज्बे के साथ आए हैं, जद्दोजहद की है। मुनीस इलाही ने क्या किया? बड़ी मुश्किल से उनको पहले भी वजारत आला दी थी। एग्जैक्टली। तो अब मैं समझता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए और मुनीस के लिए अच्छे खासे मसले हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको आदत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई फ़ैसले करने की। मगर अभी सिचुएशन ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट तो उनके साथ घास डालने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं नथिंग टू डू, अपना खुद सोच लो। मगर परवेज़ इलाही साहब भी तो समझते हैं ना बात को, उन्हें इस बात का एहसास है कि इस स्टेज पे डिज़ोल्व करना इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एक नई क्राइसिस शुरू हो जाएगी। मईशत ट्रबल में है, इस्टेब्लिशमेंट को मईशत का बड़ा ख्याल है, और वो यही समझते हैं कि अगले साल सही टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए और मईशत को टर्न अराउंड करना चाहिए। इस वक्त अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, सबको पता है, परवेज़ इलाही को भी पता है। तो नवाज शरीफ के बगैर तो इलेक्शंस होंगे नहीं। तो नवाज शरीफ की वापसी की कुछ खबरें हम सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे, मगर ये उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा। उस वक्त उससे थोड़ा सा पहले आ जाएंगे, मगर उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक ये मामले तय नहीं हो जाते, क्योंकि उनके दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि अगर उन्होंने पार्टी को लीड करना है तो उनके ख़िलाफ़ जो जजमेंट्स हैं उनको रिवर्स भी करना है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि या वो जजमेंट रिवर्स होगी और खान साहब के ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, या खान साहब के ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी और लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी कि नो नवाज नो इमरान खान। और पीटीआई विदाउट इमरान खान इज़ नो पार्टी। इसलिए खान साहब को भी छूट मिलेगी और नवाज शरीफ साहब को भी मिलेगी इसी तरीके के साथ। तो ये वक्त लगता है ना, महीने 2 महीने तो लग जाते हैं इन चीज़ों को रिवर्स करने में। तो ये उस अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल कि वो किस स्टेज पे ये फैसला होता है कि खान के साथ भी कि जी अब इलेक्शन उससे पहले नहीं होगी, उस वक्त होगी, और उस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड क्लियर होगी। फिर मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब आके अपने जो जाली फैसले इनके खिलाफ हुए उनको रिवर्स करवाएंगे, फिर पार्टी को लीड करेंगे, मरियम भी आएंगी एंड सो ऑन। अभी तो मैं समझता हूँ कि मरियम का तो कोई प्रोग्राम नहीं है फौरी तौर पे वापस आने का।